राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जैसे ही तत्पर हुए हैं, जैसे ही तैयार हुए हैं, तो राजा परीक्षित शंका उत्पन्न करके और कहने लगे, हे प्रभु, मेरे पास बहुत ही अल्प समय है, केवल मात्र 7 दिन को समय है, या 7 दिन में मेरो कैसे उद्धार होएगो, मुझे बहुत बड़ी शंका है। तब तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, अरे राजन, राजर्षि खट्वांग की आयु जब 2 घड़ी की रह गई, केवल 2 घड़ी की, तो माने सब कुछ त्याग करके और अपना मन भगवान में विलीन कर दियो, 2 घड़ी में ही मोक्ष हमको प्राप्त हो जाएगा। तेरे पास तो 7 दिन को समय है, बहुत समय है। ऐसे सुखदेव जी की शंका को समाधान, सुखदेव जी ने शंका को समाधान किया है और कथा आरंभ करी है। कहने लगे, हरे राजन, मनुष्य पता नहीं कितने पाप दिन भर में करते रहे, नित्य प्रति घर में 5 तरह के पाप तो करे ही करे है। पहलो ओखली में, दूसरो चक्की में, तीसरो चूल्हे में, चौथो जल रखें जहां जल घड़ा जहां हुए वहां, और 5वां बुहारी लगावे वहां। पता नहीं कितने जीव जंतु मरे हैं, कितनों भयंकर पाप लगे। इन पापन को निवारण करने के लिए मनुष्य कुछ नहीं करे। मनुष्य और पशु दोनों में कुछ विशेषताएं, कुछ गुण समान ही हों। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, ये जो विशेषताएं हैं, ये जो गुण हैं, ये मनुष्य और पशु दोनों में हों। दोनों ही आहार करें, अपनो पेट पालें, नींद लेवे दोनों, निद्रा, भय दोनों में व्याप्त है। जैसे राजन, तुझे मृत्यु को भय व्याप्त है या समय, मैथुनंच, मैथुन करें। ये सभी कर्म पशु और मनुष्य दोनों ही करें, लेकिन मनुष्य और पशु में केवल एकमात्र फर्क है, एकमात्र अंतर है। वो अंतर है, वो बुद्धि के द्वारा, अपने मति के द्वारा भगवत प्राप्ति को साधन कर सके, पशु नहीं कर सके। ये योनि कर्म योनि है, और बाकी योनियां जो हैं वो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य या जीवन को व्यर्थ में गमाए दे, लड़कपन खेल में खोकर जवानी नींद में सोया, लड़कपन खेल में खोकर जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, ये दस्तूर दुनिया का देख के भगवान शर्माया। हाय तू मानव देह लेकर भी तू वापस नरक में आया, तू वापस नरक में आया। मनुष्य देह लेकर भी ये 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता रहे, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पावे। या तरह से यानी ये मनुष्य को अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तब तो कथा को आगे बढ़ाते हुए कहें कि भगवान ने जो लीला अवतार धारण करे उनको वर्णन राजन मैं करूं। भगवान ने पृथ्वी को उद्धार करने के लिए पहलो अवतार वाराह अवतार धारण करो है। वाके बाद सुयज्ञ के रूप में हरि को अवतार धारण करो है, और कर्दम देवहूति के कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। अत्रि ऋषि की पुत्र की इच्छा से पूर्ण करने के लिए दत्तात्रेय भगवान के रूप में हुए हैं। शनकादि ऋषि के रूप में अवतार लियो है, नर नारायण के रूप में लियो है, ऋषभ देव जी के रूप में लियो है, मत्स्य अवतार लियो है, हयग्रीव आदि इत्यादि मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार लियो है, और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन करायो है। और भगवान ने नरसिंह अवतार लियो है, हिरण्यकश्यप को मार के प्रहलाद भक्त की को अपने स्नेह दियो है। चित्रकूट नाम को पर्वत है, वहाँ के सरोवर में गज और ग्राह को युद्ध भयो, वहाँ में गज को उद्धार करने के लिए भगवान
गरुड़ पे हरि के रूप में आए हैं, यहाँ भी भगवान ने अवतार लियो है। अदिति के 12 पुत्रन में सबसे छोटे पुत्र वामन अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। हंसावतार भयो है भगवान को, मनवंतर अवतार भयो है, धन्वंतरी भगवान के रूप में आए हैं, आयुर्वेद जिनने उत्पन्न करो है। परशुराम के रूप में जिनने ब्राह्मणन के द्रोही जितने भी हैं क्षत्रिय, उन सबको 21 बार पृथ्वी से संहार कर दियो है। राम के रूप में अवतरित भय और रावण कुंभकर्ण को अंत कियो है। भगवान कृष्ण के रूप में बलराम जी के संग में, दाऊ जी के संग में अवतरित हुए हैं। कंस, शिशुपाल, दंतवक्र इत्यादि को इनने मार्यो है। और अब या कलयुग में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। कल्कि को अवतार, कल्कि रूप अवतार होएगा भगवान को। या तरह से भगवान विभिन्न अवतार धारण करे हैं, इनके लीला अवतार हैं ये सब। भगवान को अवतार हमेशा होते रहे, ऐसा नहीं है कि यही अवतार है। अंशावतार भगवान के विभिन्न रूप में हुए, आज भी कहीं न कहीं भगवान अंशावतार लिए हुए घूम रहे हैं। ये पहचान नहीं सके अंशावतार लिए हुए या पृथ्वी की रक्षा करते रहे भगवान। अंशावतार कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई मांगने वाले के रूप में, किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य रूप से या पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इस तरह से राजन भगवान विभिन्न अवतार धारण करें हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण